कल्पना कीजिए, आप भारत के एक युवा इंजीनियर हैं जो अपने कॉलेज के हॉस्टल के कमरे में बैठकर सिलिकॉन वैली में गूगल, अमेज़न या माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करने का सपना देख रहे हैं। दशकों से यह सपना कागज के एक छोटे लेकिन शक्तिशाली टुकड़े के इर्द गिर्द घूमता रहा है, H-1B वीजा। भारतीयों के लिए यह वीजा सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, यह एक स्टेटस सिंबल है, समृद्धि का प्रवेश द्वार है और अक्सर एक पूरी नई जिंदगी का पासपोर्ट है। पूरे भारत में परिवार गर्व से घोषणा करते हैं, मेरा बेटा अब अमेरिका मेन है, माई सन इज नाउ इन अमेरिका। लेकिन H-1B वीजा असल में है क्या? यह भारतीयों के लिए जीवन को परिभाषित करने वाला अवसर क्यों बन गया है और इसने करियर, उद्योगों और यहां तक कि भू राजनीति को कैसे आकार दिया है? आइए इसकी पूरी कहानी में गोता लगाएं। गहराई से स्टेप बाय स्टेप समझाया गया। आज के H-1B को समझने के लिए हमें 1990 के इमिग्रेशन एक्ट पर वापस जाना होगा। इससे पहले अमेरिका में प्रतिबंधात्मक आप्रवासन कानून थे, जिससे कंपनियों के लिए विदेशी प्रतिभा लाना मुश्किल हो जाता था। 1980 और 1990 के दशक की शुरुआत में हुई तकनीकी क्रांति, खासकर सिलिकॉन वैली में, ने कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और बायोटेक जैसे क्षेत्रों में कुशल पेशेवरों की कमी पैदा कर दी। समाधान? अमेरिकी सरकार ने H-1B वीजा बनाया, विशेष व्यवसायों के लिए एक अस्थायी वर्क वीजा जिसमें सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। शुरुआत में यह सीमा प्रतिवर्ष 65,000 वीजा थी, लेकिन मांग जल्द ही आपूर्ति से कहीं ज्यादा हो गई, खासकर जब 1990 के दशक के अंत में .com बूम आया। यह वह समय था जब भारतीय IT कंपनियों ने कदम रखना शुरू किया। मूल रूप से H-1B एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है। इसका मतलब है कि यह सीधे स्थायी निवास प्रदान नहीं करता है, लेकिन यह विदेशी पेशेवरों को सीमित समय के लिए अमेरिका में काम करने की अनुमति देता है। पात्रता: आपके पास किसी विशेष क्षेत्र में कम से कम बैचलर डिग्री या उसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। अवधि 3 साल के लिए दिया जाता है, जिसे और 3 साल के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। ग्रीन कार्ड प्रक्रिया में शामिल लोगों के लिए अपवादों के साथ अधिकतम 6 साल तक। एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप: आप स्वतंत्र रूप से आवेदन नहीं कर सकते। एक अमेरिकी कंपनी को आपकी ओर से एक याचिका दायर करनी होगी। दोहरी मंशा: कई वीजा के विपरीत H-1B आपको इस पर रहते हुए ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है, जिससे स्थायी निवास का मार्ग बनता है। सरल शब्दों में, यह एक सीढ़ी भी है और धैर्य की परीक्षा भी। अगर आप आंकड़ों को देखें तो भारतीय H-1B प्रणाली पर किसी भी अन्य राष्ट्रीयता की तरह हावी है। हर साल 70-85% H-1B वीजा भारतीय नागरिकों को मिलते हैं। भारतीय IT फर्म और अमेरिकी टेक दिग्गज दोनों ही भारतीय इंजीनियरों पर बहुत अधिक निर्भर हैं। भारतीय मध्यम वर्ग H-1B को सामाजिक गतिशीलता की एक सुनहरी सीढ़ी के रूप में देखता है। खासकर भारत ही क्यों? शिक्षा प्रणाली: भारत हर साल 15 लाख से ज्यादा इंजीनियर तैयार करता है, जिनमें से कई कोडिंग, IT और STM क्षेत्रों में प्रशिक्षित होते हैं। अंग्रेजी में प्रवीणता: चीन के विपरीत भारतीय स्नातकों के पास पहले से ही मजबूत अंग्रेजी संचार कौशल होता है, जो उन्हें वैश्विक बाजारों के लिए नौकरी के लिए तैयार बनाता है। IT सेवा उद्योग: इन्फोसिस, TCS, विप्रो, HCL जैसी कंपनियों ने अमेरिकी ग्राहकों के पास कर्मचारियों को ऑन साइट भेजने के आधार पर बिजनेस मॉडल बनाए। सांस्कृतिक आकांक्षा: दशकों से अमेरिका में प्रवास को केवल व्यक्तिगत सफलता ही नहीं, बल्कि एक पारिवारिक उपलब्धि के रूप में देखा जाता रहा है। कई मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए H-1B हासिल करने का मतलब है वित्तीय स्थिरता, वैश्विक पहचान और यहां तक कि शादी के बेहतर अवसर। H-1B का सबसे विवादास्पद हिस्सा लॉटरी प्रणाली है। यह इस तरह काम करता है: एम्प्लॉयर याचिका दायर करता है, आपका अमेरिकी नियोक्ता USCIS को आपका आवेदन जमा करता है। वार्षिक सीमा: कुल 85,000 वीजा, 65,000 नियमित, 20,000 अमेरिकी मास्टर डिग्री धारकों के लिए आरक्षित। ओवर सब्सक्रिप्शन: कई वर्षों में आवेदन 480,000 को पार कर जाते हैं। इसका मतलब है कि 4 में से केवल 8 का चयन होता है। लॉटरी: चयन रैंडम होता है, योग्यता या कौशल पर आधारित नहीं। अनुमोदन: यदि चुने गए और अनुमोदित हुए तो आप 8 अक्टूबर से काम शुरू कर सकते हैं। इस रैंडम प्रक्रिया ने कई भारतीयों को निराश किया है, जिनके पास डिग्री, नौकरी के प्रस्ताव और सपने हैं, लेकिन किस्मत नहीं। H-1B पर जीवन मीठा और कड़वा। मीठा पक्ष: उच्च वेतन। अमेरिका में औसत तकनीकी वेतन भारत की तुलना में 3-5 गुना अधिक हो सकता है। करियर ग्रोथ:
उन्नत तकनीक, वैश्विक टीमों और नेतृत्व की भूमिकाओं का अनुभव, जीवन शैली, बेहतर बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा, बच्चों के लिए शिक्षा और वैश्विक यात्रा की सुविधा। ग्रीन कार्ड का रास्ता। कई लोग इसे स्थायी रूप से बसने के लिए एक सीढ़ी के रूप में उपयोग करते हैं। कड़वा पक्ष, नियोक्ता पर निर्भरता। यदि आप अपनी नौकरी खो देते हैं तो आपके पास दूसरा प्रायोजक खोजने के लिए केवल 60 दिन होते हैं। सीमित नौकरी गतिशीलता, नौकरी बदलना कठिन और जोखिम भरा है। पारिवारिक प्रतिबंध, H4 वीजा पर जीवन साथी अक्सर काम नहीं कर सकते। हालांकि ओबामा ने कुछ के लिए वर्क परमिट शुरू किए थे और बाद की नीतियों में उतार चढ़ाव आया है। ग्रीन कार्ड बैकलॉग। प्रतिदेश सीमा के कारण भारतीयों को स्थायी निवास के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ता है। कुछ अनुमानों के अनुसार कुछ आवेदकों के लिए 80-100 साल का इंतजार करना पड़ सकता है। अनिश्चितता, हर अमेरिकी प्रशासन के साथ नीतिगत बदलाव तनाव पैदा करते हैं। संक्षेप में, H-1B की यात्रा फायदेमंद भी है और सजा देने वाली भी। H-1B सिर्फ व्यक्तियों के बारे में नहीं है, इसने पूरे उद्योगों को आकार दिया। TCS, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट और HCL जैसे भारतीय IT दिग्गज ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़े H-1B उपयोगकर्ता रहे हैं। उनका ऑन साइट ऑन ऑफ शोर मॉडल इस तरह काम करता था। भारतीय इंजीनियरों की एक छोटी टीम अमेरिका में H-1B पर काम करती थी, जबकि बड़ी टीमें भारत से उनका समर्थन करती थीं। इससे अमेरिकी कंपनियों को गुणवत्तापूर्ण सॉफ्टवेयर विकास प्राप्त करते हुए भी लागत में कटौती करने में मदद मिली। लेकिन इस मॉडल ने अमेरिका में आलोचना को भी जन्म दिया। राजनेताओं ने भारतीय कंपनियों पर सस्ता श्रम आयात करने के लिए H-1B का उपयोग करने का आरोप लगाया। अमेरिकी श्रमिकों के विस्थापन को लेकर चिंताएं थीं। जवाब में अमेरिका ने वेतन आवश्यकताओं को कड़ा कर दिया, अनुपालन जांच को जोड़ा और भारतीय फर्मों पर अधिक स्थानीय अमेरिकियों को काम पर रखने के लिए दबाव डाला। इसने भारतीय IT को विकसित होने के लिए मजबूर किया और वीजा पर भारी निर्भरता के बजाय डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कंसल्टिंग और रिमोट डिलीवरी पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। H-1B हमेशा से अमेरिकी राजनीति की खींचतान में रहा है। समर्थकों का कहना है कि यह महत्वपूर्ण प्रतिभा की कमी को पूरा करता है और नवाचार को बढ़ावा देता है। अमेरिका में कई भारतीय मूल के तकनीकी नेता जैसे गूगल के सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला ने अपनी यात्रा H-1B पर शुरू की थी। आलोचकों का तर्क है कि यह वेतन को कम करता है, स्थानीय श्रमिकों को विस्थापित करता है और आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा इसका दुरुपयोग किया जाता है। अलग अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने अलग अलग दृष्टिकोण अपनाए हैं। बिल क्लिंटन और जॉर्ज W. बुश .com बूम के दौरान सीमा का विस्तार किया। बराक ओबामा STM आप्रवासन की वकालत की और H-4 वर्क परमिट की शुरुआत की। डोनाल्ड ट्रंप बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन नीति के तहत नियमों को कड़ा किया, जिससे इनकार की दरें बढ़ गईं। जो बाइडेन अधिक संतुलित आधुनिकीकरण का लक्ष्य रखते हुए लेकिन फिर भी सतर्क। भारतीयों के लिए हर अमेरिकी चुनाव ऐसा लगता है जैसे यह रातों रात उनकी किस्मत बदल सकता है। H-1B सिर्फ नौकरियों के बारे में नहीं है, यह जीवन बदल देता है। बच्चों के लिए शिक्षा। कई माता पिता मुख्य रूप से अपने बच्चों को अमेरिकी शिक्षा प्रदान करने के लिए जाते हैं। दोहरी पहचान। H-1B धारकों के बच्चे अक्सर ABCD अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज्ड देसी के रूप में बड़े होते हैं, जो दो संस्कृतियों के बीच संतुलन बनाते हैं। पारिवारिक तनाव, नवीनीकरण की अनिश्चितता और जीवन साथी पर प्रतिबंध अक्सर तनाव का कारण बनते हैं। वापस आने वाले कुछ भारतीय अंततः घर लौटते हैं, अपने साथ अनुभव, पूंजी और वैश्विक अनुभव लेकर आते हैं। इसने बेंगलोर, हैदराबाद और गुरुग्राम में भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया है। H-1B प्रणाली में गहरी खामियां हैं। योग्यता पर लॉटरी। प्रतिभाशाली इंजीनियर अक्सर किस्मत से हार जाते हैं। बैकलॉग। भारतीयों के लिए दशकों लंबी ग्रीन कार्ड कतारें एक अर्धस्थायी अस्थायी वर्ग बनाती हैं। नियोक्ता का नियंत्रण, श्रमिक निर्भर और कमजोर बने रहते हैं। बहुत कम वीजा। पूरी दुनिया के लिए प्रतिवर्ष सिर्फ 85,000 वीजा आज की वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था के लिए अपर्याप्त हैं। कुछ सुधारों का सुझाव देते हैं। वीजा सीमा बढ़ाएं। रैंडमनेस के बजाय कौशल और वेतन को प्राथमिकता दें। प्रतिदेश ग्रीन कार्ड सीमाएं हटाएं। दीर्घकालिक निवासियों के लिए रास्ते सुव्यवस्थित करें। लेकिन यहां एक मोड़ है। क्या भारतीयों को अब H-1B के सपने की जरूरत भी है? भारत के अपने तकनीकी इकोसिस्टम, इन्फोसिस, TCS, फ्लिपकार्ट, जोमैटो, ओला, बायजूस और एक तेजी से बढ़ते स्टार्टअप दृश्य के उदय के साथ
घर पर अवसर बढ़ रहे हैं। भारत के शीर्ष तकनीकी केंद्रों में वेतन बढ़ रहा है और वैश्विक फर्में बैंगलोर, हैदराबाद और पुणे में बड़े पैमाने पर R&D केंद्र खोल रही हैं। युवा पीढ़ी अक्सर पूछती है, जब मैं भारत में एक यूनिकॉर्न बना सकता हूं तो मुझे किसी विदेशी भूमि में संघर्ष क्यों करना चाहिए? इसका मतलब यह नहीं है कि H-1B का सपना मर चुका है, लेकिन अब यह एकमात्र सपना नहीं है। H-1B वीजा सिर्फ एक कानूनी औपचारिकता नहीं है। भारतीयों के लिए यह एक जीवन बदलने वाला मार्ग रहा है, जिसने करियर, परिवारों और यहां तक कि भारत की वैश्विक छवि को भी आकार दिया है। इसने भारतीय इंजीनियरों को दुनिया की सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति में सबसे आगे ला दिया। इसने अरबपति CEO और रोल मॉडल बनाए, लेकिन इसने दिल टूटने, लंबे इंतजार और अमेरिकी आप्रवासन राजनीति पर एक अंतहीन निर्भरता भी पैदा की। सच तो यह है, चाहे सिलिकॉन वैली में हो या बैंगलोर में, भारतीय प्रतिभा को कोई रोक नहीं सकता। H-1B ने शायद एक बार दरवाजे खोले होंगे, लेकिन आज भारतीय अपने दरवाजे खुद बना रहे हैं। अमेरिका में, भारत में और दुनिया भर में। अमेरिकी सपना शायद H-1B से शुरू हुआ हो, लेकिन भारतीय सपना अब इस पर निर्भर नहीं है।